Hello, good morning student. Last time we have learnt about what is a solution. So solution क्या है उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. Now today we are going with some examples. So examples पे पहुँचे थे हम कल के वीडियो में. So examples. A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. A solution of sugar in water. तो शुगर को अगर वाटर में डाइल्यूट करेंगे इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन. इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट. तो यह सॉल्यूशन के अंदर शुगर को सॉल्यूट कहा जाएगा एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. तो जो सॉलिड फॉर्म में जो शुगर है वह इसमें सॉल्यूट होगा जबकि वाटर सॉल्वेंट कहा जाएगा. देन इन अ सेकंड, a solution of iodine in alcohol is known as tincture of iodine. A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine. It has iodine solid. तो solid as a solute, तो iodine solute बनेगा and the alcohol which is a liquid is the solvent. तो अगर हम आयोडीन को अगर हम आयोडीन को अल्कोहल के अंदर डाइल्यूट करेंगे पिघालेंगे तो आयोडीन उसके अंदर सॉल्यूट होगा जबकि अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट. अल्कोहल को इसमें सॉल्वेंट कहा जाएगा. इन थर्ड एग्जांपल, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एटसेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं लाइक सोडा जैसे कोका कोला थम्स अप या ऐसे जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं These contain carbon dioxide gas. These contain carbon dioxide gas as solute. तो ऐसे सोडा वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सॉल्यूट होता है जबकि वाटर के अंदर उसको डाइल्यूट किया जाता है तो वाटर लिक्विड इज एज सॉल्वेंट. सो एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो गैस का लिक्विड में सॉल्यूशन है. नाउ लास्ट वन, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. तो एयर क्या है? गैस का गैस के अंदर ही मिक्सचर है. मीन्स एयर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन. देयर आर सो मैनी गैसेस इन द एयर. सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन एयर. गैस इन गैस. एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. सो हम ये भी कह सकते हैं एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज. तो एयर के अंदर जो मिक्सचर है वह वन टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर है. मतलब बाकी के जितने भी गैसेज है एयर के अंदर ऐसे एक दूसरे के अंदर मिले हुए हैं कि इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं. जैसे कि एयर को हम हमारे आसपास जो एयर है उसमें हम देख भी नहीं सकते बिकॉज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब गैसेज होते हैं जिसको हम अलग भी नहीं कर सकते, सेपरेट भी नहीं कर सकते विदाउट एनी proper method. So we can say that air is a homogeneous mixture of a number of gases. Its two main constituents are oxygen. उसका दो main constituents मतलब दो घटक कौन से हैं? So its two main constituents are oxygen which is 21% and nitrogen which is 78%. मतलब ये दोनों मिलके 99% एयर जो बनती है जिसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन 78% होता है. तो बाकी के 1% के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड से लेके ओजोन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेनॉन ऐसे डिफरेंट गैसेस उसके अंदर होते हैं. द अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. दूसरे जो जितने भी गैसेस होते हैं उसके अंदर बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं. तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिए सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं. तो सॉल्यूशन के अंदर व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज अ सॉल्यूशन, ये तीनों वर्ड की मैंने आपको डिफाइन समझाई. और सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं? तो सॉलिड का सॉलिड में, लिक्विड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में सॉल्यूशन, लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन भी हमने देखा था. देन गैसेस का लिक्विड में सॉल्यूशन एंड गैसेस का गैसेस के अंदर सॉल्यूशन जो यहाँ देखा एयर विच इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, यह हमने समझा. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है? सो ईच एंड एवरी सॉल्यूशन, जितने भी जो सॉल्यूशन होते हैं ईच एंड एवरी सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो ये तो आपको खास याद रखना है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ऐसे उसके अंदर डाइल्यूट हो गए होते हैं जो ईच एंड एवरी प्लेस पे वो सेम पाए जाते हैं. देन सेकंड, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर.
सो 1 nm का मतलब क्या होता है? nm मीन्स नैनोमीटर, नैनोमीटर, इट इज़ अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो नैनोमीटर क्या है? जैसे हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लेते हैं तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है, 10⁻⁹ मीटर है, इट इज़ कॉल्ड 1 नैनोमीटर। तो ये भी यूनिट आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर आए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। सो द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर होते हैं पार्टिकल्स सॉल्यूशन के। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, मतलब हमारी आंखों से हम इस पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। देन नंबर 3, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन साइज। तो सॉल्यूशन के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूट उसके अंदर होता है वो इतना स्मॉल होता है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में से कोई लाइट पास करेंगे तो स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग नहीं होगा मतलब लाइट को थोड़ा भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, लाइट एज इट इज़ सॉल्यूशन में से दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी। मतलब स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब उसमें स्कैटरिंग नहीं होता है, मतलब लाइट थोड़ी भी अंदर स्कैटरिंग नहीं होती, थोड़ी भी अंदर मूवमेंट नहीं करती है। सो दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। सो द पथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पथ हम देख नहीं सकते हैं, मतलब लाइट सीधी सीधी बाहर निकल जाती है। देन नंबर 4, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने शुगर को वाटर में सॉल्यूशन बनाया, मतलब शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। शुगर इज अ सॉल्यूट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो शुगर को अगर हमने सॉल्वेंट जो वाटर है उसके अंदर हमने डाइल्यूट किया है, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, तो पूरा जो शुगर का सॉल्यूशन बनेगा उसके ईच एंड एवरी पार्ट में शुगर जो है वो एक ही समान मात्रा में पाई जाएगी। मतलब पहली चम्मच हम वह सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे या लास्ट चम्मच सॉल्यूशन का टेस्ट करेंगे वह एक जैसा होगा। मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट, सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और फिर अगर हम फिल्ट्रेशन में, मतलब कि घर में जो हम फिल्टर करते हैं, अगर उसको पेपर से भी फिल्टर किया जाए या तो उसको कपड़े से भी फिल्टर किया जाए या उसकी फिल्टर से भी फिल्टर किया जाए, तो भी हम जो मटेरियल पाएंगे उसके अंदर ही हमको टेस्ट शुगरी टेस्ट ही, हमको स्वीट टेस्ट ही मिलेगा। मतलब कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर सकते हैं। सो द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, नीचे की तरफ बैठते नहीं है कभी भी, व्हेन इट लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ सॉल्यूशन इज अ स्टेबल। तो सॉल्यूशन एक तरह का स्टेबल मटेरियल है, मतलब कि स्थिर होता है। मतलब सॉल्यूशन के कोई भी पार्टिकल्स एक भी जगह मूव नहीं करते हैं, भले उसको 10 डे या 1 ईयर या 6 मंथ के लिए भी उसको रखा जाए या 2 ईयर के लिए भी रखा जाए, तो जो शुगरी वाटर, जो स्वीट वाटर है, स्वीट ही रहेगा, उसकी शुगर नीचे की तरफ कभी बैठेगी नहीं। अंडरस्टैंडिंग दिस फोर्थ प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, सो यू कैन राइट दिस ऑल फॉर प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ तक ही चला रहा हूँ, आपके टेस्ट भी है इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं लंबा बना रहा हूँ। तो जितना भी मैंने चलाया वो छोटा सा टॉपिक भी आप आज के आज तैयार कर लेना, साथ साथ अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन भी आप जारी रखना। टुमारो से आपकी स्कूल स्टार्ट हो रही है, सो वी विल मीट स्कूल ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।